commemorate this event, Veer Madhav Singh Bhandari, Uttarakhand Technical University is proud to organize seminar on frontiers of AI, quantum and metaverse. I welcome all our dignitaries and our chief guests on this pious occasion. I request everyone to please take their seats. Request Registrar Sir to present a bouquet to Secretary Technical Education. I would now request the dignitaries and the audience present in the auditorium to stand at their places for National Anthem. Request Registrar Sir to present a bouquet to Secretary Technical Education. I would now request the dignitaries and the audience present to stand at their places for National I would now request dignitaries to please proceed for Deep Prajwalan. With it, we have our students presenting the Saraswati Vandana. Now I request everyone to please stand again at their respective places for the Kulgeet of University.
जय जय हे कुल भूमि महान, देवभूमि का गौरव हो तुम, सरस्वती का हो वरदान। दिव्य प्रदीप ज्ञान के जल में, विश्व शांति के सपने पलते, सृजन राह पर नित हम चलते, बाटे यत्र कला का ज्ञान। जय जय हे कुल भूमि महान, हिम शिखरों से हो मंडित तुम, दिव्य ऋचाओं से गुंजित तुम, गंगा यमुना जल सिंचित तुम, देवभूमि का गरिमा गान। जय जय हे कुल भूमि महान, अभियंत्रण का शुभ प्रसार हो, नीति समर्पित सद्विचार हो, भ्रात भाव सब में अपार हो, सब धर्मों का हो सम्मान। जय जय हे कुल भूमि महान, नित्य प्रगति का देखे सपना, सारा विश्व कुटुंब हो अपना, दूजों के हित सीखे तपना, राष्ट्र धर्म हो सबका मान। जय जय हे कुल भूमि महान, सबकी प्रगति ध्येय हमारा, ज्ञान प्राप्ति है लक्ष्य हमारा, मानव सेवा प्रिय हमारा, हित पाए सर्वोत्तम ज्ञान। जय जय हे कुल भूमि महान, जय जय हे कुल भूमि महान, देवभूमि का गौरव हो तुम, सरस्वती का हो वरदान। We are delighted to celebrate the 20th Foundation Day ceremony under the aegis of our Honorable Chancellor and Honorable Governor Sir, and we are honored to have Governor Sir's digital message to inspire and motivate us today. जय हिंद। मुझे यह जानकर बेहद प्रसन्नता हो रही है कि वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अपना 20वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है। इस आयोजन के साथ ही विश्वविद्यालय अपनी 19 वर्षों की यात्रा में उत्तीर्ण हुए छात्रों के लिए अपनी मात्र संस्था से जुड़ने और उसमें अपना योगदान देने का एक सुअवसर उपलब्ध कराने के लिए UTU अलुमनी मीट 2024 का भी आयोजन कर रहा है। आज के दिन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराए जा रहे फ्रंटियर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स व क्वांटम पर आयोजित एक दिवसीय सेमिनार से स्थापना दिवस समारोह में सम्मिलित हो रहे पूर्व छात्रों एवं समस्त प्रतिभागियों को तकनीकी क्षेत्र में हो रहे विकास की जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। वर्तमान समय में नई तकनीकों और नवाचारों की जानकारी प्रदान किया जाना बेहद प्रासंगिक है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की सराहना करता हूं। क्षेत्र में आज के दिन UTU अलुमनी अवार्ड करने का सम्मानित होने वाले समस्त प्रतिभाशाली छात्रों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। विश्वविद्यालय के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शुभकामनाओं के साथ ही समस्त शिक्षकों, छात्रों एवं कर्मचारियों सहित पूरे विश्वविद्यालय परिवार को पुनः हृदय से बधाई। जय हिंद। Thank you, sir. Now I would like to request Honorable Vice Chancellor Professor Onkar Singh Sir, Veer Mahadev Singh Bhandari, Uttarakhand Technical University for a welcome address.
नमस्कार। वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 19वीं वर्षगांठ एवं 20वें स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री तकनीकी शिक्षा श्री सुबोध उनियाल जी, क्षेत्रीय विधायक श्री सहदेव सिंह पुंडीर जी, श्रीमती मोनिका गर्ग, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय की संस्थाओं के निदेशक व अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र, अधिकारी, कर्मचारी, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, विशिष्ट अतिथिगण, सेमिनार में प्रतिभागी, विषय विशेषज्ञ, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगणों एवं देवियों और सज्जनों, मैं तकनीकी शिक्षा विभाग के सरल, स्पष्टवादी व व्यक्तित्व के धनी माननीय मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी का इस समारोह में पधारने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे क्षेत्रीय विधायक श्री सहदेव सिंह पुंडीर और मंचासीन श्रीमती मोनिका गर्ग तथा सभागार में उपस्थित पूर्व छात्रगण, सेमिनार में प्रतिभागी, यूपीईएस तथा ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञ, विश्वविद्यालय के छात्र, विभिन्न संस्थाओं के निदेशकों, अध्यक्षों, अतिथिगणों, अधिकारियों, कर्मचारियों व प्रेस व मीडिया के साथियों, सभी का इस समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विश्वविद्यालय की ओर से अपने स्थापना दिवस पर द्वितीय पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन एक विशेष महत्व रखता है। पूर्व छात्रों को विश्वविद्यालय से जोड़ने के इस प्रयास का सीधा लाभ एफिलिएटेड व कैंपस इंस्टीट्यूशंस को मिलेगा और संस्थाओं को अपने छात्रों की बेहतरी के लिए पूर्व छात्रों के साथ आपसी संबंध स्थापित करने का एक अवसर उपलब्ध हो सकेगा। आज की एलुमनी मीट में सम्मिलित होने वाले समस्त पूर्व छात्रों सहित विभिन्न श्रेणियों में एलुमनी अवार्ड प्राप्त करने वाले पूर्व छात्रों को बधाई देते हुए मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यद्यपि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2023 की प्रमुख गतिविधियों का संकलन डिजिटल सोविनियर के रूप में तैयार किया गया है, जिसे अभी प्रस्तुत किया जाएगा, परंतु मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा विगत, वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप परिमार्जित किए जाने के कुछ प्रयासों की जानकारी देना इस अवसर पर उचित समझता हूं। बहुत हर्ष का विषय है कि विश्वविद्यालय द्वारा नई शिक्षा नीति के अनुरूप अपने समस्त पाठ्यक्रमों को पुनर्गठित कर सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा अपने आगामी सत्र से संबद्ध संस्थानों में AICTE के अनुमोदनोपरांत BBA, BCA व BMS पाठ्यक्रम संचालन का प्राविधान किया जा रहा है एवं विश्वविद्यालय अधिनियम में हुए संशोधन के दृष्टिगत नए विधि संस्थानों की संबद्धता भी प्रारंभ कर दी गई है। विगत वर्ष राज्य सरकार द्वारा राज्य के 6 संस्थानों को विश्वविद्यालय के परिसर संस्थानों के रूप में पुनर्गठित किया गया एवं इन सभी में विश्वविद्यालय द्वारा बीटेक कंप्यूटर साइंस में प्रवेश क्षमता बढ़ाई गई। नए पाठ्यक्रमों में THDC IHET में एक पूर्णकालिक और एक अल्पकालिक एमटेक प्रारंभ किया गया। 3 परिसर संस्थानों में नियमित निदेशकों की नियुक्ति की गई तथा सभी परिसरों में 65 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति की गई। विश्वविद्यालय द्वारा अपने परिसर में भी 2023-24 से बीटेक कंप्यूटर साइंस व साइबर सिक्योरिटी में तथा B.Pharm पाठ्यक्रम का संचालन प्रारंभ किया गया और आगामी सत्र से सभी परिसर संस्थानों में नए BCA पाठ्यक्रम व राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत नरेंद्र नगर में एक नए परिसर की स्थापना कर संचालित करने की योजना है। विश्वविद्यालय की समस्त गतिविधियों को पारदर्शी और समयबद्ध करने के लिए डिजिटलीकरण करने की कार्यवाही सफलतापूर्वक संचालित है और संस्थानों की संबद्धता, छात्रों के पंजीकरण, अटेंडेंस मॉनिटरिंग, फीस संग्रह, परीक्षा आवेदन, अंकों का संकलन, प्रश्न पत्रों का प्रेषण, परीक्षा संचालन, डिजिटल मूल्यांकन आदि की कार्यवाही सफलतापूर्वक गतिमान है, जो शैक्षणिक कार्यों को प्रभावी, जवाबदेह और गुणवत्तापरक बनाने में मदद कर रही है। विश्वविद्यालय के द्वारा छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों व संस्थानों के लिए विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से अर्न व्हाइल लर्न, जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए है, प्रोजेक्ट असिस्टेंस, काउंसलर काउंसली प्रोग्राम, एडॉप्ट ए स्कूल स्कीम, फैकल्टी रिसर्च इंसेंटिव स्कीम, बेस्ट टीचर अवार्ड, बेस्ट रिसर्चर अवार्ड, बेस्ट एम्प्लॉई अवार्ड, रिसर्च फेलोशिप और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का विधिवत संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। आज के दिन विश्वविद्यालय में अपने संसाधनों से तैयार की जा रही कैंटीन, जनरल स्टोर, लाउंज, ओपन जिम, बास्केटबॉल व टेनिस कोर्ट का उद्घाटन एवं शैक्षणिक भवन का शिलान्यास आने वाले समय में इसके संबद्ध कार्य के साथ साथ शैक्षणिक परिसर के रूप में बनने में एक प्रभावी भूमिका अदा करेगा।
आशा है कि निकट भविष्य में यह विश्वविद्यालय उच्च गुणवत्ता की तकनीकी शिक्षा देते हुए छात्रों के रचनात्मक मस्तिष्कों के समग्र विकास हेतु स्वस्थ एवं सकारात्मक माहौल देने का लक्ष्य पूरा कर सकेगा। आज के दिन फ्रंटियर्स ऑफ एआई, क्वांटम एंड मेटावर्स पर आयोजित सेमिनार में विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों से पधारे विषय विशेषज्ञों के व्याख्यानों से अवश्य ही कार्यक्रम के समस्त प्रतिभागियों को वर्तमान व आगामी तकनीकी विकास तथा उनकी संभावनाओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। अंत में मैं आप सभी द्वारा इस परिसर में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से विश्वविद्यालय स्थापना दिवस समारोह, द्वितीय एलुमनी मीट व आयोजित सेमिनार के अवसर पर अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आप सभी के प्रति अनुग्रहित हूं और भविष्य में भी आपसे सक्रिय सहयोग देने के निवेदन के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. Moving further, we would like to request again Honorable Vice Chancellor Professor Omkar Singh Sir and Honorable Minister of Technical Education Shri Subodh Unial ji to honor a UTU alumni for the contribution in different categories. Under the category of Young Alumni Award, I request Shri Lalit Mohan Joshi to receive his award. Kindly come on the stage and receive your award. Under the category of Recent Service Award in Engineering Program, we have Mr. Shivashish Kaushik, and I request him to kindly come on the stage and receive his award. Under the award category of Young Alumni Award for Engineering for Pharmacy Program, we have Mr. Vineet Joshi. I request him to kindly come over the stage and receive the award. Under the award category of Recent Service Award for Pharmacy Program, we have Mr. Vishwadeep Deepak Kimoti, and I request him to come on the stage and receive the award. In the category of Recent Achievement Award for Pharmacy Program, we have Mr. Roshan Kumar, and I request him to come on the stage and receive his award. I thank the dignitaries and request them to please take their seats. Moving further, I would now request Mrs. Monica S. Garg, IAS, Additional Chief Secretary, UP Government, to address one and all present here. We welcome you, ma'am. माननीय प्रौद्योगिक शिक्षा मंत्री जी, माननीय विधायक जी, वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति साहब और मित्रों, आज बीएमएसबी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबके बीच यहाँ उपस्थित होकर मुझे बेहद हर्ष की अनुभूति हो रही है और मुझे खुशी है कि इस अवसर पर आप लोगों ने एक सेमिनार का आयोजन किया है जो कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज पर आयोजित किया जा रहा है।
artificial intelligence, quantum, or metaverse. Artificial intelligence, friends, is a technology which is very powerful and extremely disrupting, which offers great opportunities and choices, and at the same time poses serious challenges. Last year, artificial intelligence, rather I would say Gen AI, took the world by storm. A transformational tool, AI is soon going to reshape our relationship with technology. Not unlike the tech marvels that were the internet and the mobile phone, but quite like them, and more than them, AI is going to reshape and redefine our interactions with machines and people in our daily lives. The use of AI is spreading rapidly across all fields. From social media feeds to cracking military codes, AI is all pervasive. But somehow it is yet to pervade our classrooms. अभी तक हमारा शिक्षा क्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ अछूता है. हमें याद रखना है कि हमारे मानव संसाधन हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है. वर्तमान में हमारे देश की आधी से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष की आयु से कम की है. We need to empower our youth to help themselves, unleashing an unparalleled growth and prosperity for the nation in Amrit Kal. इसके लिए हमें एक इफेक्टिव, एक प्रभावशाली शिक्षा तंत्र का विकास करना होगा और उसमें फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम और मेटावर्स का समावेश करना होगा. It is time, friends, to move from right to education to right education. We have to move towards right education, and we have to educate our children about these emerging technologies. हमें उनके उपयोग के बारे में, उनके प्रभाव के बारे में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे ये प्रभाव डाल रही हैं, उनके बारे में अपने छात्रों को बताना होगा. हमें उनको इस तरह से सक्षम बनाना होगा. We have to equip them so that they not only use but also create tools like ChatGPT and Gen AI. Friends, we know that Government of India has put AI at the core of its vision for the Indian decade and has declared its intention to make India a global powerhouse for AI. It is indeed a matter of pride for us that this year India is the lead chair on Global Partnership on Artificial Intelligence. I was there at the GPI Summit in Delhi in December, and I strongly feel that it is imperative not only to include AI in the curriculum, but also to understand its nuances and its impact on the education and jobs landscape. In my keynote address later during the seminar, I will talk about the myths and apprehensions, the myths and realities, apprehensions and expectations around AI. I'll also share with you an initiative that has been taken in Uttar Pradesh, Team Upay, under the leadership of Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath ji. Team Upay has taken the initiative of demystifying AI. I will talk about this initiative later. I will also talk about the use and impact of AI in technical and higher education. इस समय मैं आप सबको इस सेमिनार का हिस्सा होने पर बधाई दूंगी और I must place on record my compliments for the Vice Chancellor of the University for thinking about an issue, a subject which is contemporary and very, very relevant as on date for this seminar. Thank you very much. Once again, my best wishes to all of you on your Foundation Day and my best wishes for a successful seminar. Thank you. Jai Hind. Thank you, ma'am. Moving further, we feel proud that today we are organizing a thought-provoking technical seminar where we embark on a journey through the cutting-edge realms of artificial intelligence, quantum computing, and the transformative landscape of the metaverse.
It is truly an honor to have such a distinguished audience joining us today, representing diverse backgrounds and a shared curiosity for the frontiers of technology. Our seminar is not merely a collection of talks, but a convergence of ideas, innovations, and possibilities that have the potential to redefine the way we perceive and interact with the world around us. Each topic we will explore today promises to unravel new dimensions in technology, shaping the future of industries and human experiences. Now I would like to request Dr. Sanjeev Kumar to present an overview of his topic of expertise, Quantum AI versus Classical AI. We welcome you, sir. माननीय मंत्री जी महोदय, माननीय विधायक जी महोदय, माननीय उपकुलपति महोदय, माननीय मोनिका गर्ग जी और सभी उपस्थित श्रोतागण, आज के टेक्निकल सेमिनार का टॉपिक है एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और मेटावर्स। एआई का नाम तो हम सब लोगों ने बहुत सुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मनुष्य ने विज्ञान और तकनीक से बहुत सारी मशीनें बना ली। अब मशीनों में निर्णय लेने की क्षमता एक मुख्य उद्देश्य था, जिससे मशीनें निर्णय ले सकें और मनुष्य की सहायता कर सकें और अच्छे कार्य करने में और निपुणता से कार्य करने में। तो विकास हुआ एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। बहुत से ऐसे सिस्टम्स हैं जहाँ पे मनुष्य के पास वो प्रमाणिक गणितीय पद्धतियाँ नहीं थीं, तो एआई ने हेल्प की कि उनको हम डेटा जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके द्वारा हम उसे मॉडल करें और विकसित करें। फिर उसके बाद इरविन श्रोडिंगर का नाम आता है, जिन्होंने क्वांटम की खोज की। क्वांटम की खोज ये है कि जिसमें जैसे जैसे हम सूक्ष्मता की तरफ गए तो हमारी निर्णय लेने की पद्धतियां और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती गई। क्वांटम में प्रस्तुत किया कि पदार्थ और ऊर्जा दोनों एक साथ रहती है। जैसे कि क्वांटम के लिए शब्द प्रयोग हुआ सबसे पहले फोटोन, जो प्रकाश की ऊर्जा आती है वो एक पदार्थ कण के रूप में भी है और ऊर्जा के रूप में भी है। और जो इलेक्ट्रॉन है, अभी तक की जितनी भी कंप्यूटर की पद्धतियां थीं वो इस बात पर निर्भर करती थी कि इलेक्ट्रॉन के दो अवस्थाएं हैं, एक उच्च अवस्था, एक निम्न अवस्था, जिसको हमने 1 और 0 और बाइनरी सिस्टम बोला, जिससे कि अब तक के सारे कंप्यूटर गणना करते रहे। क्वांटम ने राह दिखाई कि एक इलेक्ट्रॉन जो स्पिन करता है, जो घूमता है, तो हर एक एंगल पे एक सूचना को हम उसमें इनकोड कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में बहुत ही सशक्त, बहुत ही ज्यादा क्षमतावान कंप्यूटर की एक हमें राह दिखाई, जो साइज में भी छोटे होंगे और जिनकी कंप्यूटिंग पावर, जिनकी गणना की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। मेटावर्स, मैं क्वांटम कंप्यूटिंग का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जैसे अभी हम लोगों ने सुना है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, आज के हमारे कंप्यूटर किसी व्यक्ति को पहचान सकते हैं, लेकिन हजारों व्यक्तियों को, 100 व्यक्तियों को एक साथ पहचानना, हमारे शरीर के अंदर होने वाली गतिविधियों को एक साथ जानना और ये इस बात की भविष्यवाणी करना कि आने वाले समय में ये शरीर के साथ क्या क्या होने वाला है, ब्रह्मांड में होने वाली इतनी सारी घटनाओं को एक साथ कंप्यूट करना, इसके लिए क्वांटम कंप्यूटर सबसे ज्यादा उचित टेक्नोलॉजी है। फिर अगला आता है कि मेटावर्स। मेटावर्स जैसा नाम है, मायावी ब्रह्मांड।
यहाँ पे हम अपने छात्रों को आने वाले समय में अगर हमें उनको हृदय के बारे में पढ़ाना है तो उन्हें मेटावर्स के थ्रू हम हृदय के अंदर ले जाके हृदय की एक एक कोशिका को जाके दिखा सकते हैं। अगर हमें सूर्य के बारे में समझाना है, अगर हमें एक साथ किसी रक्षा अनुसंधान में रक्षा की एक विशेष परिस्थिति में उनको ले जाना है तो मेटावर्स में हम एक लाइव डेमो जिसको बोलते हैं कि वो हम एक साथ वहां पे जाके हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंस और मेटावर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग, ये तीन तकनीकी ऐसी हैं जो किसी भी देश, किसी भी समाज की प्रगति को, उसकी व्यवसायिक प्रगति को, उसकी रक्षा की प्रगति को, उसकी तकनीकी प्रगति को आगे लाएंगे। जैसा कि हमें पता है कि भारतीय सरकार ने 6003 करोड़ रुपए का एक क्वांटम मिशन प्रारंभ किया है। इसी तरह हर बड़े बड़े देश, चाहे वो अमेरिका हो जिसका बजट अभी करीब $900 मिलियन, चाहे चाइना हो, तो क्वांटम और मेटावर्स ये दो ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो इस समय हमारे छात्रों को और सभी को बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। और आज हमने वही विषय को चुना है जो आगे हमारी क्षमताओं को दर्शाएगा। धन्यवाद। Thank you, sir, for sharing your insights with us. I would now request Honorable MLA Sehespur, Shri Sehdev Singh Pundir ji, to address our audience. भारत माता की, भारत माता की। वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के इस 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके बहुत ही लोकप्रिय और हमारे बहुत ही वरिष्ठ उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री परम श्रद्धा आदरणीय सुबोध उनियाल जी, अपने वाइस चांसलर श्रीमान ओंकार सिंह जी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सरदे मोनिका एस गर्ग जी, और यहां पर उपस्थित डॉक्टर संजीव जी और सभी छात्र और छात्राएं और अपने अन्य विश्वविद्यालयों से आए हुए सभी निदेशकगण और सभी अधिकारीगण, सर्वप्रथम तो मैं आज इस 20वें स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में अपने टेक्निकल सेमिनार के इस सत्र में अपने बहुत ही लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी का यहां पहुंचने पर अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, तमाम सहसपुर विधानसभा की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यूपी, क्योंकि वो भी हमारी अतिथि हैं, मैं आपका भी उत्तराखंड और सहसपुर विधानसभा में पहुंचने पर अपनी ओर से आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी बहुत विस्तृत रूप से आपने सरदे मोनिका जी ने, डॉक्टर संजीव जी ने, मैं समझता हूं कि गागर में सागर भरने का जो काम किया है, और आज हम टेक्निकल सेमिनार, और आज देश आगे बढ़ रहा है। आज नई नई टेक्नोलॉजी का जमाना है, और हम लोग पहले कहते भी थे, जब शुरू में नारा लगता था कि जय जवान जय किसान, और बाद में फिर क्या आया, जय विज्ञान, और आज जो आवश्यकता है और हम लोग चल रहे हैं, जय अनुसंधान। तो नए नए प्रयोग जो भी आप बताया गया है कि किस प्रकार से आज कंप्यूटर सब चीजों पर आज आवश्यकता है, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। और आज हमें गर्व होता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी
जिनके नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है, निर्णय लेने की क्षमता है। हमारे यशस्वी कैबिनेट मंत्री, मैं इसलिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जब आप पिछली बार उत्तराखंड में ही कृषि मंत्री थे तो आपने नए आयाम कृषि के क्षेत्र में आप नए आयाम स्थापित किए और आज आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आप तकनीक शिक्षा मंत्री, आज यहां पर भी आपने कहा कि भाई बजट की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आज जो यहां पर भूमि पूजन हुआ है, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, सामने कैंटीन और भी चीजें कि आपका भी प्रयास है और हम सबका प्रयास, हमारी सरकार का प्रयास है कि छात्र और छात्राओं को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। मैं उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इसके साथ साथ मेरा एक निवेदन है अपने वाइस चांसलर जी से कि हमारे पूर्व छात्र भी यहां पर हैं, मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं, आप सबको भी, हमारे वर्तमान छात्र छात्राएं भी यहां पर हैं, कि हमने इस विश्वविद्यालय का नाम वीर माधव सिंह भंडारी रखा है। हमारा साल में एक सत्र वीर माधव सिंह भंडारी जी पर होना चाहिए कि जो हमारे छात्र छात्रा हैं उनको भी पता चले कि वीर माधव सिंह भंडारी के नाम से जो अपने विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है तो क्यों रखा गया है। यह मेरा आपसे निवेदन भी, क्योंकि आवश्यक है, हमारे उत्तराखंड की वो शान रहे हैं। इसके साथ साथ में एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए और शुभकामनाएं देते हुए प्रभु रामचंद्र से प्रार्थना करता हूं, जो हमारे वर्तमान छात्र छात्रा हैं, आप सबका भविष्य उज्जवल हो और जो हमारे निवर्तमान छात्र और छात्राएं, आप सबका भी भविष्य उज्जवल हो। और इस निवेदन के साथ कि हम जहां पर भी जिस सेक्टर में भी जाएं, समाज सेवा, राष्ट्र हित हमारे मन में होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। Thank you, sir, for such motivating words. Moving further, I would like to invite all the dignitaries present on the dais for the release of Digital Savior 2023 Veer Mahadav Singh Bhandari, Uttarakhand Technical University, and also the launching of smart watch to be manufactured in India by NBR New IT System Private Limited.
thank the dignitaries on the stage for launching the digital souvenir of the university. We are indeed blessed to witness this momentous occasion. With great respect, I now request on the dais our chief guest of this auspicious event, Honorable Minister Technical Education, Shri Subodh Unial ji, to address this congregation today. वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के 20th फाउंडेशन डे पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। और फाउंडेशन डे के साथ साथ आप एलुमनी मीट भी कर रहे हैं, इसके लिए भी सभी एलुमनाइज को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनका अभिनंदन। और इसके साथ ही सेमिनार ऑन फ्रंटियर्स ऑफ एआई, क्वांटम एंड मेटावर्स के अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और काफी वरिष्ठ विधायक हैं। लगातार 15 वर्षों से क्षेत्र का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भाई हमारे। और आप अभी सुने भी उन्हें, और साथ साथ क्योंकि इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में विश्वविद्यालय का कैंपस है, इनके बारे में जानकारी भी रखते होंगे हमारे भाई सहदेव सिंह पुंडीर जी, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर ओमकार सिंह जी, उत्तर प्रदेश की एसीएस हायर एजुकेशन भी जो देख रही हैं श्रीमती मोनिका गर्ग जी, सभी फैकल्टीज, सभी संस्थानों के डायरेक्टर्स और ग्राफिकर और पीएस के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, एलुमनी, बच्चों और यहाँ पर बाकी कर्मचारीगण विद्यालय के। जैसे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, और बर्थडे की इंजॉय करते हैं, इसलिए उसी तरह जब हम लोग पढ़ा करते थे तो कॉलेज के फाउंडर्स डे का भी हम लोग इंतजार करते थे, क्योंकि फाउंडर्स डे में ये बड़ा ड्राई सा दिख रहा है। अभी कुछ और कार्यक्रम भी रखे, आपने नहीं रखे। फाउंडर्स डे में बड़ा मजा लेते हैं बच्चे, तो अगर नहीं करते तो उसको भी कराइए, क्योंकि बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हर चीजों की आवश्यकता है। और आज मैं बधाई देता हूं प्रोफेसर ओंकार सिंह और उनकी पूरी टीम को कि पिछले पौने दो वर्ष में यूटीयू ने अपनी पहचान बनाई है। और मैं इसलिए भी कहता हूं पहचान, अगर आपकी, देखिए आज पूरी दुनिया परसेप्शन पर खेलती है। अभी सहदेव जी ने मोदी जी की बात की, तो आज पूरे देश में मोदी जी का परसेप्शन है, कभी किसी और का परसेप्शन था। अगर विश्वविद्यालय का परसेप्शन खराब हुआ तो इसका असर बच्चों के भविष्य पर पड़ता है। और विश्वविद्यालय का अगर ये परसेप्शन अच्छा बना, आज पीएस को मैं बधाई देना चाहता हूं कि पीएस ने एक बहुत बढ़िया अपने को मार्केट के अंदर आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है, और काफी दूर तक भी लोग पीएस का नाम लेते हैं। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि पीएस भी हमारा यूटीयू एक जिस तरह से आज आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में आप बुलाया, आपस में एक कोऑर्डिनेशन बन करके हमें चाहते हैं कि सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें और उत्तराखंड के अंदर टेक्निकल एजुकेशन को लेके एक पूरे देश के अंदर परसेप्शन बने कि हमारा बच्चा पूरी तरह से क्वालिटी एजुकेशन लेने के बाद पूरी तरह से लेस इंजीनियर है, जो डेली अपडेट भी रहता है। क्योंकि आज मैं एक किस्सा आपको सुना रहा हूं, अपडेट रहने का इतना, एक तो रोज टेक्नोलॉजी बदल रही है, और अभी दुर्भाग्य से हमारे यहाँ अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे उसका सबसे बड़ा जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है वो है हमारे गार्जियंस का जागरूक न होना। क्योंकि हम लोगों ने जब नए स्ट्रीम्स खोली, एआई, गेमिंग एनिमेशन, डेटा साइंस, रोबोटिक इंजीनियरिंग, तो भी मैं देख रहा हूँ खासकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बच्चों का इस सब्जेक्ट से नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको इसकी जानकारी नहीं है। जबकि आने वाली समय में दुनिया इन्हीं चीजों पे चलेगी। और जिस तरह अभी आपने देखा प्रधानमंत्री जी तमिलनाडु में स्पीच कर रहे थे, और एआई के माध्यम से हाथों हाथ लोगों तक उनकी स्पीच तमिल भाषा में पहुंच रही थी।
ये और अभी क्वांटम इंजीनियरिंग की जो बात आपने की, मेटावर्स की जो आपने बात की कि आपको दिल के अंदर आप ले जा लेंगे, तो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है और जिस तरह डॉक्टर्स को अपडेट रहने की आवश्यकता है, उससे ज्यादा आवश्यकता आज के जमाने में इंजीनियर्स की है कि इंजीनियर्स अपने को किस तरह अपडेट रखें। और इसके लिए एलुमनीज का जो ये अच्छा दूसरी बार आपने बताया कि एलुमनी मीट आपने दूसरी बार की है, इसमें ये आपके बहुत बढ़िया गार्जियन साबित हो सकते हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि प्रोफेसर टीचर से एक डिस्टेंस होती है, लेकिन अपनी संस्थान के एक्स स्टूडेंट के साथ एक नाता होता है दोस्ती का, भाई छोटे भाई बड़े भाई का, छोटी बहन बड़ी बहन का। तो ये लोग बड़े मददगार कर सकते हैं। मैं इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने इस विश्वविद्यालय में एलुमनी मीट की शुरुआत की। ये सेकेंड एलुमनी मीट है और मुझे लगता है कि लगातार आगे चलेगी। विश्वविद्यालय में दो तीन चीजों की बड़ी आवश्यकता होती है किसी भी संस्थान में, नॉट ओनली इन टेक्निकल यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूट में दो चीजें बहुत मैटर करती हैं। एक मैटर करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर क्योंकि आप ये देखिए कोविड में ऑनलाइन क्लासेस हुई, लेकिन अगर ये ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा दिन चलती, मैं मजाक में कहता था कि इस देश में लाखों राहुल गांधी आ जाएंगे। क्योंकि मैंने सोचा कि आखिर इतने ऐसे खानदान में, जिस खानदान ने देश को इतना साल रूल किया, जो बड़े विद्वानों का खानदान था, मोतीलाल जी से लेके जवाहरलाल जी से लेके, आखिर क्या बात हुई? कारण साहब था, मिसेज गांधी के एसोसिएशन के बाद उसकी स्कूलिंग बंद हो गई और घर की चार दीवारियों में वो पढ़ते रहे। इसीलिए कॉलेज कैंपस का एक बहुत बड़ा महत्व है और कॉलेज कैंपस में अगर सुविधाएं हैं तो ये बच्चे के अंदर के कॉन्फिडेंस को ये बढ़ाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि गांवों में जहां बच्चा टाट में बैठ करके पढ़ाई कर रहा है और अर्बन क्षेत्रों में जहां बच्चा कुर्सी मेज में बैठ कर पढ़ता है, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो वो इसीलिए मेरा जोर रहा टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद कि किस तरह पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपने उनको दे। पॉलिटेक्निक्स को हमने पिछले 1.5-2 सालों में, हमारा राज छोटा है मोनिका जी, आपका राज तो बहुत बड़ा है। जैसे अभी अमेरिका के एनुअल बजट की बात कर रहे थे संजीव जी या संदीप जी, संजीव है ना, इन्होंने संदीप कहा, मुझे लगा संजीव था। तो उसी तरह हमारा यूपी का संबंध है, लेकिन हमने पिछले 1.25-2 वर्षों में 500 करोड़ से ज्यादा खर्चा किया है अपने टेक्निकल संस्थानों में कि उनको किस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटलाइज करने के लिए किस तरह हम आगे बढ़े। और करीबन 500 करोड़ का इस वर्ष का भी हमारा है, तो हम 1000 करोड़ रुपए से अपने टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उनकी बेहतर लैब्स उनकी बेहतर हों, सारे इक्विपमेंट अवेलेबल हो, ताकि बच्चे को अच्छी जानकारी मिले और बच्चा अच्छे ज्ञान के साथ आगे बढ़े। मैं ये भी बधाई देना चाहूंगा ओंकार जी को और विश्वविद्यालय को कि आपने एमटेक प्रारंभ किया है 2 संस्थानों में, और बीबीए और बीसीए के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी पे भी आपने काम करना प्रारंभ किया है। और आप पूरे यूनिवर्सिटी को जो डिजिटलाइज करना चाहते हैं, इस डिजिटल, आज प्रधानमंत्री जी का भी कहना है डिजिटल इंडिया, और आजकल के बच्चे एक चीज का तो परेशानी लगता है, थोड़ा आने वाले भविष्य में लगता है खत्म हो जाएगी। नीरू जी आप माने या ना माने, लेकिन मैं अपने घर में देखता हूं, आज जो आप कहते हैं ना कि ट्रांजैक्शन कैश नहीं होना चाहिए, आजकल के बच्चे बिल्कुल कैश ट्रांजैक्शन में भरोसा नहीं करते, सारा ऑनलाइन खरीद है, ऑनलाइन पेमेंट है। तो ये कहीं ना कहीं इसका फायदा करप्शन को रोकने में मिलेगा। जब ये कल्चर आगे डेवलप करेगा तो आप इसको विधि संस्थान की भी आपने बात की, मेरे ख्याल से आप एक जिम्मेदारी और आ रही है। आजकल में नरेंद्र नगर में विधि संस्थान का शासनादेश भी जारी हो जाएगा, तो नरेंद्र नगर में आपको इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ विधि संस्थान पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो हायर एजुकेशन से आप पे आ गया। और जो आपने एडोकेजम खत्म किया, मेरी प्रायोरिटी थी टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद, एडोकेजम कभी भी बेहतर शिक्षा नहीं दे सकता, बेहतर माहौल नहीं बना सकता।
क्योंकि एडॉक डायरेक्टर हो या प्रोफेसर हो, लेक्चरर्स हो, हमेशा सर्वाइवल का एक डर लगा रहता है। जब एडोकिज्म खत्म होकर के एक रेगुलर डायरेक्टर आते हैं, रेगुलर फैकल्टी जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बड़े विश्वास के साथ, एक जिम्मेदारी की भावना के साथ, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, वो संस्थान को बेहतर करने का काम करते हैं। तो मैं इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूँ। सारे डायरेक्टर जो यहाँ पे आए हैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि जब तक उनके कंधे पे तलवार, क्योंकि जब आप एडॉक होते हैं तो एक तलवार लटकी होती है, कब सरकार की मूड बिगड़ जाए और आपको हटा दे। लेकिन जब आप परमानेंट आप डायरेक्टर हो गए तो आप पे जिम्मेदारी आती है, क्योंकि आपको भी परसेप्शन के लिए काम करना पड़ता है कि आपका परसेप्शन एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बने, और आप बच्चे को जिन बच्चों के पेरेंट्स ने आपके पास उन बच्चों के उम्मीद से भेजा है कि इन बच्चों का भविष्य बनाने का आप काम करेंगे, तो उनकी आशाओं को भी पूरा करके आप बेहतर इंजीनियर बना करके, क्योंकि जो अभी मैडम गर्ग कह रही थी कि हिंदुस्तान यंगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का, लेकिन मैं उस समय प्रोफेसर ओंकार सिंह जी को कह रहा था, हालात रहे तो 25 साल बाद हम सबसे बूढ़े देश होंगे दुनिया का। ये मोस्ट अलार्मिंग टाइम इज फॉर कंट्री। यही 25 साल में जो यंग इंडिया है, इस यंग इंडिया को दुनिया में सशक्त भारत के रूप में स्थापित होना है, और वो केवल टेक्नोक्रेट की मदद से हो सकता है। इसलिए आप सबके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप इस देश को किस तरह आने वाले समय में, क्योंकि अब तो जब एआई क्वांटम जैसी टेक्नोलॉजी आ गई तो अब तो हथियार भी बेकार हैं। अब इसमें जो मास्टर होगा वही दुनिया पर रूल करेगा, तो उसके कैरियर आप लोग हैं, उसके कैरियर हम नेता लोग नहीं है, उसके कैरियर ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं है, उसके कैरियर टेक्नोक्रेट्स होंगे। तो आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप, जो एक प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि 2047 का भारत दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी भी हो, दुनिया का सबसे स्ट्रांग राष्ट्र कंट्री भी हो, और दुनिया में जो हमारे देश का एक खूबसूरती तो है कि हम अकेला देश है जो विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। तो जब विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की बात करने वाला देश दुनिया का सबसे सशक्त देश होगा, तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के अंदर शांति भी आएगी। और जो खतरा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जहां एक तरफ बहुत लाभकारी भी है, वहां बहुत खतरनाक भी है। अगर डिस्ट्रक्टिव हाथों में चली गई तो ये दुनिया के लिए खतरनाक भी है। तो ऐसे में दुनिया में जो राज करे, जो सशक्त हो, अगर वो शांति प्रिय होगा तो ये पूरी दुनिया के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। इसलिए मेरा आप सबसे, खासकर जो सीनियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एआई जो आए हैं, इस एल्युमिनी मीट पे जो आए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप इनके साथ टच में रह करके, क्योंकि जब आदमी सर्विस में होता है और खासकर अगर टेक्निकल फील्ड में है तो वो ज्यादा जल्दी अपडेट होता है बनस्पत स्टूडेंट्स के, क्योंकि स्टूडेंट्स को अपडेट होने के लिए पहले टीचर को अपडेट होना पड़ता है। इसलिए मैं इसका एक आपको अपने ऊपर का एक उदाहरण दे रहा हूं। मैंने कल भी सिंह साहब को कहा था कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को किस तरह समय के साथ साथ अपने को अपडेट करना पड़ता है। कि मैं बीच में बहुत बड़ा स्मोकर था, चेन स्मोकर था। मेरी बिटिया ने शादी के दिन मुझसे अब अंडर प्रेशर, अंडर ड्यूरेस, जो बोल लो आप, मुझसे सिगरेट छुड़वा दी, और मुझे करीबन 10 महीने तक खांसी रही। और डॉक्टर्स कहते रहे कि साहब ये विड्रॉल सिम्टम्स है, आपने इतने साल से स्मोकिंग की है तो ये विड्रॉल सिम्टम्स है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि टेक्नोक्रेट्स जो बताएगा परसेप्शन उस चीज के बारे में वही बनेगा। तो डॉक्टर ने भी मुझे कहा विड्रॉल सिम्टम्स है, मैं सबको कहता रहा यार विड्रॉल सिम्टम्स है। होते करते 10 महीने की खांसी में 3 महीने में सो नहीं पाया, खाने का मन खत्म हो गया, और पूरी जीभ में अल्सर हो गया, 4.5 किलो वेट लॉस हुआ। तो अब जो हम लोग तो डॉक्टर हैं नहीं, लेकिन पढ़ते हैं, जो उस पढ़ने से लगा मुझे कैंसर हो गया। वेट लॉस, 10 महीने की खांसी, ये सब आता है ना कि लंबी खांसी खतरनाक हो सकती है। वेट लॉस एक ये भी सिम्टम है,
उसके बाद घर वालों को चिंता हुई, मुझे दिल्ली एम्स में ले गए। एम्स के डॉक्टर ने मुझे टच भी नहीं किया। उसने मेरी लिपिड प्रोफाइल से लेके सीटी स्कैन से लेके जो तमाम तरह के टेस्ट थे और डॉक्टर्स के जो प्रिस्क्रिप्शन थे उनको करीबन स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मुझसे पूछा, आर यू एस्थमेटिक? मैंने कहा नॉट एट ऑल। क्या एनी ब्रीथिंग प्रॉब्लम? मैंने कहा नॉट एट ऑल। तो क्या कौन नालायक डॉक्टर जो आपको 6 महीने से ये स्ट्राइक दे रहा था? मैं कहा देहरादून का बेस्ट चेस्ट स्पेशलिस्ट बोलते हैं भाई, अब नाम नहीं लूंगा क्योंकि हर आदमी की प्रतिष्ठा है। उसने कहा इस डॉक्टर की तो डिग्री छीन लेनी चाहिए, इसको तो बैन कर देना चाहिए। और उन्होंने मुझे सारी दवाइयां बंद करके एक टैबलेट दी। 1 हफ्ते में मेरी खांसी खत्म हुई। अभी 1.25 महीना हुआ, ऑलमोस्ट सारा का सारा वेट में रिकवर कर चुका जितना लॉस हुआ था। मैं आपको इसमें 2 पहलू बता रहा हूं, लेकिन मैंने इन 10 महीने में एक दिन भी अपनी ड्यूटी से किनारा नहीं किया। मैं समझ रहा था कि हो सकता है लास्ट आ गया, लेकिन मैं एक दिन भी आराम नहीं किया। मैं अपने काम करता रहा और किसी को एहसास भी नहीं होने दिया। लोग कहते, मैं यही कहता भाई यार आजकल भूख बंद हो गई खांसी के कारण, और ये डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 1 आध साल लग सकता है विड्रॉल सिम्टम्स में। दूसरा पहलू जो हुआ है, जो हमारे विधायक जी ने कहा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। केवल आपने जो शिक्षा को यहां से लेकर चले गए और उसके बाद आपने अपने को अपडेट करने की कोशिश नहीं की, तो वही हाल होगा जो डॉक्टर ने मेरा किया। ऐसे ही डॉक्टर, ऐसे इंजीनियर आप बनेंगे। क्योंकि जो पढ़ लिया अब उसके बाद तो लगातार बदलाव आ रहे हैं, रोज चेंजेज है। एम्स में उनका सबसे मजबूत पक्ष है उनका R&D, और इसीलिए आज भी लोग समझते हैं कि दिल्ली एम्स हिंदुस्तान के बेहतर हॉस्पिटल्स में है, और जो डॉक्टर वहां पे काम करते हैं वो डॉक्टर एक बेहतर डॉक्टर के रूप में निकलते हैं। तो बेटा मेरा यही कहना है कि आप अपने को लगातार अपडेट करते हुए और अपना जो रिसर्च वाला आपका हुआ है इसको जरूर जिंदगी में साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत सक्सेसफुल इंजीनियर के रूप में अपने जीवन को बिताकर देश के लिए भी कुछ करेंगे, अपने परिवार के लिए भी कुछ करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आपको आत्मसंतुष्टि होगी कि आपने अपने जीवन में कुछ किया। मैं एक बार फिर इस फाउंडर्स डे पर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए और विश्वविद्यालय में तमाम तरह के जो रिफॉर्म्स किए इसके लिए प्रोफेसर ओंकार सिंह जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, कल 26 जनवरी थी इसलिए बिलेटेड आप लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे भी, और इस पहले साल में पहली मुलाकात है। आप सबको ये नया साल बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और आई विश दिस सेमिनार ऑन frontiers of AI, quantum and metaverse a great success. Thank you very much. Thank you, sir, for inspiring us and being a ray of sunshine to all of us. Now, I would like to request Honorable Vice Chancellor Professor Omkar Singh Sir, Veer Mahadev Singh Bhandari, Uttarakhand Technical University, to please present a memento to our Honorable Minister of Technical Education, Uttarakhand Government, Shri Subodh Unial ji. Now I would like to request Professor Sir to please present a memento to Honorable MLA Sahajpur, Shri Sedev Punde ji. Now I would like to request Professor Omkar Singh Sir to please present a memento to Mrs. Monica S. Garg, IAS Additional Chief Secretary, UP Government. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I thank the dignitaries for their presence today. Veer Madhav Singh Bhandari, Uttarakhand Technical University expresses deep gratitude for bejeweling today's event with your valuable time. I would now like to request respected Registrar, Professor Satyen Singh Sir, to deliver the vote of thanks.
वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय विधायक श्री सहदेव सिंह पुंडीर जी, विशेष अतिथि अपर सचिव महोदया, उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमती मोनिका गर्ग जी, माननीय कुलपति महोदय, कार्य परिषद विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण, संबद्ध संस्थानों के समस्त निदेशक, समस्त शिक्षकगण, कर्मचारीगण, मीडिया कर्मी व छात्र छात्राएं, वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर समस्त माननीयों अतिथियों के विश्वविद्यालय में आगमन से विश्वविद्यालय परिवार आप सभी का कृतार्थ एवं अनुग्रहित है। विश्वविद्यालय परिवार तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए कृत संकल्पित है एवं हमेशा अपने दायित्वों का अनुपालन करते हुए तकनीकी के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने हेतु प्रयासरत रहेगा। मैं विश्वविद्यालय की ओर से माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री जी, माननीय विधायक जी, विशेष अतिथि महोदया तथा सभी महानुभाव अतिथियों, पत्रकार बंधुओं को इस शुभ अवसर पर विश्वविद्यालय में पधारने एवं आप सबके अमूल्य समय के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं तथा आभार व्यक्त करता हूं। प्रौद्योगिकी के इस युग में तकनीकी शिक्षा का स्वरूप बदल चुका है और वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं भी बदल चुकी हैं। हमारे माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री जी द्वारा तकनीकी शिक्षा के इस बदले स्वरूप तथा प्रदेश के युवाओं की मांग के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी तथा तकनीकी शिक्षा विभाग का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि यह विश्वविद्यालय माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति के पथ पर सतत आगे बढ़ता रहेगा। मैं विश्वविद्यालय में हो रहे अनेकों सकारात्मक परिवर्तनों तथा इस आयोजन के लिए विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में यह विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। साथ ही मैं विश्वविद्यालय के अधिकारीगणों, शिक्षकों, कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस समारोह को सफल कराने में विशेष योगदान दे रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, sir. Now I would like to request everyone to please stand at their places for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे